की वीडियो में हम बात करेंगे 3 इविल गॉड्स के बारे में जो अलग अलग कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वीरो। माओरी माइथोलॉजी के अनुसार वीरो बिजली का देवता टेन का भाई है और उसकी माँ स्काई है, जिसे माओरी माइथोलॉजी में रैंगी कहते हैं, और अर्थ उसके पापा हैं। तो उनके कुछ बेटों को लगा कि उन्हें रहने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो उनमें से एक, जिसका नाम टेन था, जो बिजली का देवता था, उसने सुझाव दिया कि रैंगी यानी आकाश, जो उसकी माँ थी, उसको ऊपर चले जाना चाहिए और पापा यानी अर्थ को नीचे रहना चाहिए। इससे काफ़ी स्पेस मिल जाएगी सभी भाइयों को रहने के लिए। लेकिन इस सिपरेशन से टेन का भाई वीरो खुश नहीं था और उसने इस बात पर एग्री नहीं किया, क्योंकि वो डार्कनेस में ही रहना चाहता था। टेन के आइडिया से गुस्सा होकर वो डार्कनेस और एविल का किंग बन गया और अपने भाई टेन का वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो इसी सिपरेशन के कारण कहा जाता है कि ईविल सबसे पहले इंटर किया इस वर्ल्ड में और टेन बन गया बिजली का देवता। वीरो बन गया अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक का किंग। और कहा जाता है कि इंसानों के द्वारा जितनी भी गलत काम होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल वीरो ही होता है। उसके जितने डीमन वाले काम थे वो सिर्फ जिंदा लोगों पर ही नहीं थे, बल्कि मरने के बाद भी इंसानों की जो फ्लैश होती है यानी मांस जो होती है उसे वीरो खाता है, जिससे उसे स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे वो इतना पावरफुल होना चाहता है कि एक दिन वो अंडरवर्ल्ड से ऊपर आ सके और पूरे ह्यूमन को डिवर कर सके। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी इंसान की मौत होने के बाद उसे जलाना चाहिए, ताकि वीरो ह्यूमन फ्लेश ना खा सके, क्योंकि जलने के बाद शरीर ऐश में कन्वर्ट हो जाता है यानी राख बन जाता है, जिससे वीरो कंज्यूम नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे आते हैं लॉविएटर, गॉडेस ऑफ डेथ, पेन और डिजीज। लॉविएटर का जिक्र हमें फिनिश माइथोलॉजी में देखने को मिलती है, जहाँ इसे गॉडेस ऑफ डेथ के नाम से भी दर्शाया गया है। ये टाउनी जो मृत्यु का देवता था और टॉनिटर जो अंडरवर्ल्ड क्वीन थी उसकी बेटी थी, जो ब्लाइंड थी। प्राचीन हिस्ट्री के अनुसार लॉविएटर सबसे इविल डॉटर थी अपने पेरेंट्स की। कहा जाता है कि उसके पास सबसे काला दिल था। कहा जाता है कि लॉविएटर प्रेग्नेंट हो गई ईस्ट विंड से और 9 बच्चों को जन्म दिया, और वो पूरे 9 बच्चे अलग अलग बीमारी लेके पैदा हुए थे। मतलब कि वो 9 बच्चे अलग अलग डिजीज़ के गॉड थे। जैसे कि कोई प्लेग लेके पैदा हुआ, तो कोई कैंसर लेके, तो कोई रिकेट्स लेके पैदा हुआ। और हमें पता है कि ये बीमारियां कितनी खतरनाक है आज के डेट में। और लॉविएटर का जो फाइनल सन था यानी 9वां बच्चा जो था लॉविएटर का, वो सबसे भयानक बीमारी लेके पैदा हुआ था। इसी के कारण उसका नाम किसी भी टेक्स्ट में हमें देखने को नहीं मिलता है। कहा जाता है कि लॉविएटर ने उसे जादू से कहीं गायब कर दिया, ताकि वो आगे चल के वापस आए और मानव जाति के लिए अभिशाप बनकर आए। कुछ टेक्स्ट ये भी क्लेम करते हैं कि जिस ईस्ट विंड से लॉविएटर प्रेग्नेंट हुई थी वो एक्चुअली में सी मॉन्स्टर था, इकू तुर्सो, जिसे फादर ऑफ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। कमिंग एट नंबर 1, लमात्सु को वर्स्ट इविल गॉडेस ऑफ मेसोपोटामिया कहा जाता है। जितने भी फीमेल डीमेंस हुए हैं सबसे इविल और टेरिबल लमात्सु को ही कहा जाता है। कहा जाता है कि ये प्रेग्नेंट औरतों का शिकार करती है और जन्मजात बच्चों को किडनैप कर लेती है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं, और एक झटके से बच्चों को मारकर उनका फ्लैश खाती है। उसे अकार्डियन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है जो सबको मिटा दे। जन्मजात बच्चों को खाने के अलावा लमात्सु और भी बहुत सारे इविल काम करते हैं, जैसे किसी का नींद खराब करना, बुरे सपने दिखाना, या नदी का स्ट्रीम में बीमारियां फैलाना, आदमियों के मसल को बांधना, या औरतों को मिसकैरेज करवाना, और बहुत सारी बीमारियां फैलाना जैसे इविल डीड्स करती हैं। काफ़ी स्कॉलर्स का कहना है कि लमात्सु से बचने के लिए इंसानों को पूजा करनी चाहिए लमात्सु की, और उसे ब्राइब के रूप में औरतों के सजने संवरने वाले सामान चढ़ाए जाएं, जैसे कि कंघी। लेकिन उसके इतना पावरफुल होने के बाद भी एक कमजोरी है उसकी, पजुजू, जो प्लेग का डीमन है। कहा जाता है कि शायद लमात्सु में और पजुजू में नहीं बनती, जिसके कारण लमात्सु जिससे भी परेशान करती है उसे बचाने पजुजू आया करता है। इसलिए पजुजू को भी ऑफरिंग दिए जाते थे लमात्सु से रक्षा करने के बदले में। दो कुछ एंशिएंट सेमेटिक कल्चर के लोग लमात्सु को अपना गार्जियन मानते हैं और कहते हैं कि लमात्सु के नाम की होर्डिंग हर घर के आगे टांगी जाए। अब ऐसा वो इसलिए कहते थे कि होर्डिंग देख के लमात्सु को लगे कि वो उन्हें मानते हैं, जिससे वो उन्हें तंग करना बंद कर दे।
या कोई और रीज़न था, इसके बारे में कहीं लिखा नहीं गया हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने स्त्री मूवी में देखा था कि जैसे वो स्त्री कल आना जैसा बोर्डिंग वो अपने घर के आगे लगा देते हैं ताकि वो उसके घर में ना आए, वैसा ही कुछ लमासू के साथ भी हुआ करता था। तो यह थी आज की 3 इविल गॉड्स। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ।